गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक गांव की बात है, अतरौली से थोड़ा आगे चलकर, रामघाट से पहले एक बड़ा गांव। वहाँ पर किसान लोग रहते ही हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो एक किसान, उसका नाम सुरेश था, खेती बाड़ी करता था, खुश रहता था, अच्छा पैसा भी हो गया था, धीरे धीरे घर भी अपना हो गया था, सब काम अच्छा था। तो एक बार उसके मन में आता है कि मैं कुछ आध्यात्मिक काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सेवाएं, भगवान को याद करना, टाइम ही नहीं होता। सुबह निकलता हूँ, दोपहर को आता हूँ, सो जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर शाम को निकलता हूँ, कामकाज होता है, फिर माल जब निकलता है, जब मतलब फसल निकलती है, बिक्री करनी होती है, फिर बार बार जाना होता है, पैसे लाने होते हैं, बार बार जाना होता है, बाज़ार जाना होता है। तो मतलब जैसे चाहे अतरौली जाओ, चाहे रामघाट जाओ, कहीं लेकर आओ सामान, तो ऐसे भी चक्कर लगे रहते हैं। होता ही है, सबके घरों में कामकाज लगे रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है लोगों को ज़्यादा। तो कैसे करूं कैसे करूं, तो पंडित जी के पास जाता है मंदिर में। पंडित जी को उपाय बताओ, भगवान याद रहे। तो पंडित जी कहते हैं, देखो भैया उपाय तो बहुत हैं, बताता हूँ आपको। उपाय नंबर 1 ये। अरे पंडित जी, इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, अनुष्ठान है पूरा, कोई छोटा बताओ। चलो उपाय नंबर 2 ये। अरे पंडित जी, इतना टाइम मैं कहाँ से लाऊंगा, और कोई छोटा बताओ। उपाय नंबर 3। हाँ पंडित जी ठीक तो है, लेकिन अब पता नहीं मन लगाने लगा, होता है ना, कोई उपाय हो। अच्छा उपाय नंबर 4, ऐसा करो, रोज मंदिर जाया करो और मंदिर दर्शन करे, दर्शन करके आकर के अपने काम पे चले गए। अब पंडित जी देखो, मेरा खेत है गांव के इस तरफ, आगे जाकर करीब 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और मंदिर है गांव के उधर छोर पे, बड़ा गांव था। तो अब उधर छोर पे जाऊं, फिर उधर जाऊं, ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा तो एक काम किया करो, क्या क्या बताऊं। फिर पंडित जी कहते हैं, अब तो मैं और छोटा क्या उपाय बताऊं। खैर तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम ही बताओ। आखिर में क्या भाई, तुम ही बता दो। अच्छा पंडित जी एक बात कर सकते हैं, आप कहते हो ना भगवान का नाम लेना चाहिए, तो नाम तो देखो मुझे याद रहता नहीं है, सच्ची बताऊं आपको, काम याद रहते हैं। तो एक काम करूंगा, मेरे खेत के बराबर में जो खेत है उस पे जो किसान काम करता है उसका नाम राम है। मैं एक काम करा करूंगा कि जब मेरा भोजन आता है दोपहर में, तो मैं उसको देख लिया करूंगा, तो मुझे राम याद आ जाएंगे, राम है राम, और फिर मैं भोजन कर लिया करूंगा। आप कहते हो भोग लगा खाओ, अब भोग लगाने का मुझे आता नहीं है, टाइम भी नहीं है, बस उसको देख लिया करूंगा, अपना भोजन कर लिया करूंगा। पंडित ने कहा हाँ बढ़िया है, क्या बात है, राम का नाम ले लिया तुमने एक बार, बहुत है भाई, कुछ नहीं कर सकते, जरा तो कर सकते हो, सही है, बिल्कुल सही है, चलो ये बात ठीक है। अब वो जो है किसान अपना रोज वही नियम उसका बन गया। ऐसा कहते हैं ना, नियम में बहुत शक्ति होती है, सुना होगा आपने। तो ये नियम बन गया उसका, रोज उसको देखे तब भोजन ग्रहण करे, राम को देखे तब भोजन ग्रहण करे, राम को देखे भोजन ग्रहण करे, राम को देखे और भोजन ग्रहण करे। आ रही है अंतर्मुक्ता, ये देखो कैसे एक नियम। अब देखिए दुनिया है ना, कुछ कुछ लगा ही रहता है। अब हुआ ये कि एक दिन दोस्त नहीं था वहां पर, अब नियम तोड़ना नहीं चाहता था, कुछ भी करो राम को देखना है। पूछा अड़ोसी पड़ोसी उधर जो गांव में वो खेत में काम कर रहे थे, राम किधर गया, राम किधर गया। आज सुना है वो गांव के पल्ली पार उधर एक खंडर है ना, वहां गया हुआ है, अब क्या काम है मालूम नहीं। अच्छा तो बड़ी देर हो जाएगी, लेकिन नियम तो करना है। एक छोटा सा तो नियम लिया है, वो भी ना करा। भाई रोज वाला नियम बड़ा होता तो कैसे करते। तो आज जो भी है, आज तो जाना है। किसी को बिठाकर वहां पर झट से भाग लिया, पहुंचा खंडर के पास, देखा 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 तो एक
मतलब खंडर होता है ना, तो 3 4 5 6 कमरे होते टूटे टूटे टूटे, बाउंड्री सी होती हैं, दीवारें होती हैं टूटी टूटी। तो झांका दीवार के पीछे वो खुदाई कर रहा था, और तभी तभी कोई बक्सा सा टकराया था और वो उसको खोद कर निकाल रहा था। देख लिया देख लिया देख लिया, ये कहता है। अब राम को लगा इसने मुझे बक्सा निकालते हुए देख लिया, इतना छोटा बक्सा, इधर आ इधर आ इधर। अब वो अपना चला, भागो, खाना खाना है भाई, भोजन करना है, अब इसके क्या करना है, हमें क्या करना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहा होगा। अब वो भागा, पकड़ लिया। हाँ भाई सुरेश क्या बात है, देख लिया बस मेरा काम हो गया, मैं जाके भोजन करूँगा। इधर आ लाया, देख ऐसा है, ये बक्सा निकला है, अब इसमें क्या है मुझे क्या मालूम, तूने क्या देख लिया, इसको खोल के देखते हैं पहले। मैंने सुना था कि खंडरों में कभी कभी, हाँ, और यहाँ मैंने कभी कभी सांप देखा है, कभी आता हूँ जब कभी, तो मुझे कुछ डाउट था। आज मैंने प्लान बनाया था कि चुपचाप आऊँगा, पर 1 2 लोगों ने मुझे देख लिया, हो सकता है उन्होंने तुम्हें बता दिया होगा। देख भैया तेरे सामने खोलता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है, कहीं ऐसा ना हो सांप बिच्छू निकल आवे इसमें, तू भी रहे, अच्छा हुआ तू आ गया। तोड़ के देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। अब कितनी थी तो कल्पना में आप ही देखो। अब जब तोड़ के निकाल लिया तो सुरेश भी देखे, राम भी देखे। राम ने कहा भैया ऐसा है, देख तो तूने लिया ही है, निकाला तो मैंने, मेहनत तो मैंने करी है, अब तू जितने चाहे इसमें से उठा ले। तो राम ने कहा देखो भैया, आज मेरे समझ में आई कि राम नाम का क्या प्रभाव है। मुझे नहीं चाहिए ये तो तुम रखो, तुम्हारी अमानत है, तुमने मेहनत की है, तुमने सब किया है, तुम जानते हो, देखो मैं भी लालची नहीं हूं, और तुम अपने को भी जानते हो, तुम भी ईमानदार आदमी हो, तो कहीं सुन लिया होगा तुमने जो किया, ठीक है कोई बात नहीं, हर आदमी भाई अपने फायदे के लिए करता ही है काम, तुमने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ऐसे पुरानी भाई कोई चीज़ है, अमानत वो पुराने जमाने कहीं की, तुमको मिल गई, ठीक है, तुम्हारे भाग्य की थी, मिल गई, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। पर आज मुझे राम नाम का प्रभाव समझ में आ गया। अब मैं जा रहा हूं, अब पंडित जी के पास जाकर मैं अपने लिए एक अनुष्ठान पूछूंगा और मैं उस अनुष्ठान को पूरा करूंगा। जब इतना एक नाम लेने से दिन में एक बार, और नाम लेकर और भोजन करने से भोजन प्रसाद बन जाता था, वो मैंने ग्रहण किया, तो आगे जीवन में मेरे क्या चमत्कार होंगे कोई सोच नहीं सकता। तो ऐसे सोच करके वो पहुंचा पंडित जी के पास, सारी कहानी सुनाई। ये तो नहीं बताया क्या निकला, पर आज महाराज मैंने एक चमत्कार देखा, अब मैं चाहता हूं आप मुझे कोई अनुष्ठान बताओ। जो भी, देखिए राम तो एक नाम है, भगवान का नाम है, भगवान के नाम अनेक हैं, आप कोई सा नाम ले सकते हैं। आप राम जी को मानने वाले हैं, आप कृष्ण जी को मानने वाले हैं, आप शिव जी को मानने वाले हैं, गणेश जी को मानने वाले हैं, सूर्य भगवान के हैं, देवी के उपासक हैं, 5 मुख्य हैं हमारे सनातन धर्म में, उसके बाद अनेकों हैं देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं, जो भी। तो इस तरह से अनुष्ठान पूछ करके और सुरेश जो था अपने अनुष्ठान में लग गया और आगे का जीवन सफल हो गया। तो हम लोग भी, ये हमारे लिए है ये कथा, हमारे बहुत सीखने की है कि जीवन में हम कुछ समय भगवान के लिए जरूर निकालें। देखिए उदाहरण मैंने शुरू में मोदी जी का लिया था, फिर ले रहा हूं। विदेश भी जाते हैं मोदी जी खूब, विदेशों में सबसे मित्रता कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा परिवार भगवान का परिवार है। एक बार मैंने दृष्टांत लिया था कि दुनिया ऐसा समझ लीजिए जैसे भगवान का घर है, और इसमें सारे देश उनके कमरे हैं, भगवान के महल के कमरे हैं ये देश। अब एक कमरे वाला दूसरे कमरे वाले से लड़े, ये तो अच्छी बात नहीं है।
हम लोग एक परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए 20 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। अब हम 4 कमरे वाले घर में रह करके दूसरे कमरे वाले से लड़ें, दौरानी से लड़े, वो जिठानी से लड़े, सास से लड़े, बहू से लड़े, अच्छी बात नहीं है। अब आप कहेंगे लड़ाई तो फिर अब क्या करें, हो जाता है मनमुटाव, तो चलो एक तो रोज की बात है, कुछ कुछ होता रहता है घरों में, वो तो चलो छोड़ दो, लेकिन मन में द्वेष मत रखो, ये विनती है। अगर सत्संग को जीवन में लगाना है तो किसी के प्रति द्वेष मत रखो, सबसे मित्रता का भाव रखो। मैत्री करुणा एव च, भगवान गीता में कहते हैं मित्रता और करुणा ये भक्त में जरूर होती है। सबके प्रति मित्रता का भाव और करुणा का भाव कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। कर्म योग का आचरण ही ये है कि सब में भगवान का भाव रख करके सबकी सेवा करो। सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर और बदले की इच्छा मत कर। अपना काम करो, नेकी कर दरिया में डाल।